तो बाइबल का के दो भाग हैं, एक तो पुराना नियम है और दूसरा नया नियम है। और हमने देखा था कि ये जो नियम जो शब्द है, इसके लिए एक और शब्द है, वो है वाचा। पुरानी वाचा और नई वाचा। परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधी थी। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके साथ एक नई वाचा बांधते हैं, और वो क्या है? नया नियम है। नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं टोटल? 27 पुस्तकें। ठीक है, 27 पुस्तकें हैं। और नए नियम का विभाजन भी हमने देखा। आपके पास जो चार्ट है, यदि आप देखें तो उसमें नए नियम के कितने विभाजन हैं? 4 विभाजन है। कौन कौन सी हैं? सुसमाचार की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तक, पत्रियां, और उसके बाद भविष्यवाणी की पुस्तक। भविष्यवाणियां नहीं, भविष्यवाणी की पुस्तक। सुसमाचार की पुस्तकें कितनी हैं? 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये जो पहली 4 पुस्तकें हैं ना नए नियम की, इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, है ना, उनके शिक्षाओं के बारे में, उनके आश्चर्य कर्मों के बारे में, है ना, और उनके मृत्यु के बारे में, और उनके पुनरुत्थान मतलब मृत्यु से फिर से जी उठने के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में सब लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र जो है वो हम सुसमाचार की पुस्तकों में, 4 पुस्तकों में देखते हैं। अब जो है इसमें 4 पुस्तकें हैं, और उन 4 पुस्तकों में जो पहली 3 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? मत्ती, मरकुस और लूका। ये जो है इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, है ना। यदि ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। वो भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, आश्चर्य कर्मों को के बारे में, बहुत सारी घटनाओं को रेखांकित कर रहा है, परंतु उसका थोड़ा सा अंदाज अलग है। और इसलिए पहले 3 जो पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? मत्ती, मरकुस और लूका, इसको कहते हैं साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स। अब मत्ती रचित सुसमाचार का प्रमुख विषय क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को मत्ती यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग आए, पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहां है? यहूदियों का राजा। यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहूदियों का राजा मतलब कौन? मतलब क्या यहूदी लोग किसी राजा का इंतजार कर रहे थे क्या? वेरी गुड, मसीहा, है ना। यहूदी लोग काफी सालों से एक राजा का इंतजार कर रहे थे, और उनका विश्वास था कि वो जब आएगा तो वो हमें हमारी गुलामी से छुड़ाएगा, हमारे ऊपर सच्चा न्याय करेगा, उसका न्याय सच्चा होगा। उस राजा या उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। मत्ती ये बता रहा है इजरायली लोगों को, किनको लिख रहा है? प्रमुख रूप से यहूदियों को लिख रहा है, इजरायली लोगों को लिखते हुए बता रहा है कि ये जो यीशु मसीह है, यीशु जो है, जो नासरी, यीशु नासरी कहलाया जाता था, वो कौन है? वही प्रॉमिस्ड मेसाया है, या वही मसीहा जिसके बारे में भविष्यवाणी की पुस्तकों में बताया गया था। ये वही राजा है। ठीक है, तो आप यदि आप देखें तो यीशु मसीह को राजा के रूप में, मसीहा के रूप में, या यहूदियों के राजा के रूप में मत्ती जो है प्रस्तुत करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति के वंशावली में स्थान दिया गया है। बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के वंशावली में, किसके? वेरी गुड, किसके? दाऊद। क्योंकि दाऊद के वंशावली में कौन आएगा? मसीहा आएगा, ये बताया गया था। तो बताया गया है कि यीशु मसीह उस वंशावली से है। ठीक है, दूसरी पुस्तक कौन सी है? मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार जो है वो एक बहुत तेजी से चलने वाली एक घटनाक्रम को बताता है। मरकुस को जब भी आप पढ़ेंगे तो एक शब्द या 2 शब्द बार बार दोहराए जाते हैं। कौन सा मालूम है? और तुरंत, और तुरंत वो यहां गया, और तुरंत ऐसा हुआ। तो मरकुस रचित सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों का, उसके द्वारा किए गए दी गई शिक्षाओं को जो है बहुत फास्ट पेस में, या फिर बहुत बहुत तेज गति से वो बहुत सारी चीजों को बताता है। सबसे शायद छोटी पुस्तक बोल सकते हैं सुसमाचार की पुस्तकों में, लेकिन बहुत फास्ट पेस में चीजें चल रही हैं, है ना। करीब करीब 21 जो है मिरेकल्स या फिर आश्चर्य कर्मों को वो बता रहा है। और वो क्या बताना चाहता है? तो यीशु मसीह को जो है वो एक ऐसे राजा के रूप में बताता है जो लोगों की सेवा करने के लिए आया। एक भाग में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वो मनुष्य का पुत्र किसके लिए आया है? सेवा टहल करने के लिए नहीं, सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए, आप सेवा करने के लिए आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह
को जो है लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की जो समस्याएं है उसको दूर करते हुए एक व्यक्ति के रूप में ये बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो यहूदियों को टारगेट करके लिखा गया, जबकि मरकुस रचित सुसमाचार जो है वो प्रमुख रूप से अन्य जाति लोगों को और विशेषकर जो रोमी लोग थे उनको टारगेट करके जो है वो लिखी गई पुस्तक है। लेकिन 4 लेखक हैं, कौन कौन है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। एक ही व्यक्ति को कवर कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से कवर कर रहे हैं, है ना। इसलिए कई बार आपको कुछ कुछ घटनाओं में ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है और ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से कवर किया है। उसी घटनाक्रम को कई बार दो तरीके से जब कवर किया तो उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। परंतु जब भी कई लोग बोलते हैं कि ऐसा है तो इसमें जो है विरोधाभास है, परंतु जो ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, चश्मदीद गवाहों का अध्ययन करते हैं, वो लोग बताते हैं कि जब भी कोई घटना होती है और उस घटना के गवाहों को बुलाया जाता है तो कभी भी 2 गवाह एक तरह के का विवरण नहीं देते हैं। अगर ऐसा दे रहे हैं तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना। तो इसलिए कभी भी इस बात से आपको ये नहीं सोचना है। कभी आप सुसमाचार की पुस्तकों में जब पढ़ते हैं तो यदि आपको एक ही घटना का 2 स्थानों पर जो है एक व्यक्ति कुछ उसको एक तरह से कवर कर रहा है, दूसरा दूसरे तरीके से कवर कर रहा है, तो ये नहीं सोचना कि अरे इसका मतलब यह है कि ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। परंतु एक ही घटना का जब 2 लोग ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ कुछ डिटेल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उतना ही है। तीसरी पुस्तक कौन सी है? लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार, जो लूक कौन है? एक डॉक्टर है ना, वैद्य है, और उसने 2 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? एक तो लूका रचित सुसमाचार और दूसरा कौन सा है? प्रेरितों के काम। ये तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लूका का 2 वॉल्यूम में या दो भाग में बनाई गई पुस्तक है, इस तरह से बता सकते हैं। लूका जो है, लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो सब रिकॉर्ड करता है, और वही व्यक्ति प्रेरितों के काम में आकर क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बाद जो उसके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। अब लूका जो है वो एक डॉक्टर है, और वो लूका जो है वो जब लूका रचित सुसमाचार लिख रहा है और जब वो प्रेरितों के काम को लिख रहा है तो वो एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। याद है आपको कौन है वो? थियोफिलुस। थियोफिलुस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एक रोमी, एक कुछ बड़े अधिकार पर रहना, एक आसीन एक व्यक्ति रहा होगा, ऐसा समझ में आता है। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब लूका इस सुसमाचार को लिख रहा है और क्या कर रहा है? जो कुछ घटा था उसे बहुत क्रम से लिखता है, इसलिए लूका का जो सुसमाचार है वो बहुत लंबा है, वो बहुत सारे डिटेल्स को दे रहा है। और उसका उद्देश्य क्या है? वो थियोफिलुस को कहता है, थियोफिलुस, तूने जिन बातों पर विश्वास किया है वो वास्तव में सच्ची बातें हैं, ये बताने के लिए मैंने क्या किया है? सारी बातों को क्रम से लिखा है। आप हैं साथ में? और उसके बाद वो प्रेरितों के काम में भी वो उसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखता है, मैंने पिछली पुस्तक में जो लिखा था उसमें मैंने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, अब मैं बता रहा हूं कि उसके बाद उसके शिष्यों ने क्या किया। मनुष्य का पुत्र जो है, जो शब्द है वो कई बार यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। चौथी पुस्तक कौन सी है? यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना जो है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से मनुष्य और साथ साथ में संपूर्ण रूप से परमेश्वर दोनों होकर यूहन्ना दिखा रहा है। अब एक प्रश्न है, कोई एक चैप्टर या फिर कोई एक अध्याय बता सकते हैं, कोई घटना बता सकते हैं जहां पर यूहन्ना बता रहा है कि यीशु मसीह मनुष्य भी हैं संपूर्ण रूप से और परमेश्वर भी हैं? चौथे अध्याय में क्या होता है बताइए? सामरी स्त्री की घटना है। क्या हो रहा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं, चल के पैदल यात्रा कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या हो जाते हैं? बहुत वेरी गुड, क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं और प्यासे भी हो जाते हैं। क्या बताना चाहता है यूहन्ना? यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य हैं। आगे जाकर उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के बारे में सब कुछ बता देते हैं जो किसी को नहीं मालूम। क्या समझ में आता है कि यीशु मसीह संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी हैं? ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण, यदि आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में तो इन बातों को आप देख सकते हैं। अगली पुस्तक कौन सी है? इतिहास की पुस्तक। इतिहास की पुस्तक मतलब प्रेरितों के काम की पुस्तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है?
लूका ने लिखी है। इसका पहला वॉल्यूम, इसका पहला भाग कौन सा है? लूका रचित सुसमाचार। ये सब क्वेश्चंस आगे जाकर पूछे जाएंगे, इसलिए आप याद रखिए, है ना। सेकंड पार्ट कौन सा है? प्रेरितों के काम की पुस्तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लूका क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह, पिछली पुस्तक में यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या सिखाया, क्या 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 घटनाएं हुई, और अब इस पुस्तक में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के या फिर प्रेरितों के काम। प्रेरित कौन है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए शिष्य, जिनको प्रभु ने प्रेरित कहा। उन प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या काम किए, किस तरह से उनको चलाया, और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की जो झुंड था, वो एक नया झुंड कहलाया। उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं। तो कलीसिया का निर्माण जो है, वो आरंभ जो है हम देखते हैं, कौन से अध्याय में देखते हैं? दूसरे अध्याय में, है ना। तो दूसरे अध्याय में हम कलीसिया का निर्माण देखते हैं, है ना। कलीसिया फॉर्म हो रही है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये कलीसिया बढ़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां का बनोगे? यरूशलेम में। यरूशलेम तो वहां पे वो शहर जहां पर वो लोग रहते थे। उसके बाद वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? यहूदिया प्रांत में आता है। उस यहूदिया में तुम मेरे गवाह बनोगे। उसके बाद सामरिया, मतलब दूसरे अन्य जातियों के बीच में, और फिर जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। क्या हुआ मालूम है? कहां से स्टार्ट हुआ सुसमाचार? यरूशलेम से स्टार्ट हुआ। यरूशलेम में कुछ लोगों ने विश्वास किया, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ने लगी, 120 हो गए, 3000 लोग एक दिन आ गए प्रभु यीशु मसीह में। उसके बाद ऐसे हजारों की भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रही है। कलीसिया बढ़ती जा रही है। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके सुसमाचार कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। यरूशलेम से यहूदिया पहुंच गया, यहूदिया के बाद फिर सामरिया और दूसरे अन्य जातियों के बीच में पहुंच गया, और करीब करीब 33 वर्ष, कितने वर्ष? 33 वर्ष का इतिहास है। उसके अंदर क्या हो गया मालूम है? हमारे भारत तक में आ गया। कौन आया यहां पर? थोमा, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य थोमा जो है वो हमारे भारत में भी आया। इस तरह से सुसमाचार बहुत तीव्र गति से जो है वो फैल गया। देखिए सुसमाचार किस तरह से फैल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये लोग कौन थे मालूम है? शिष्य लोग बहुत डरपोक लोग थे। परंतु क्या हो गए? वही डरपोक लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लगे। कलीसिया फैलने लगी, बढ़ने लगी, यहां तक कि हमारे भारत में भी ये सुसमाचार आए, और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आज विश्वासी हैं। उसके बाद कौन सा अगला विभाजन है? पत्रियां। ठीक है, जो पत्रियां हैं उनको भी आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है, पहला जो विभाजन है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां, और उसके बाद फिर जो दूसरी पत्रियां हैं उनको हम कह सकते हैं अन्य पत्रियां। फिलेमोन तक की जो पत्रियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद अन्य पत्रियां हैं जो अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई। उन कुछ के बारे में बहुत स्पष्ट मालूम है कि किसने लिखी है, कुछ के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, परंतु ये प्रमुख दो विभाजन है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें भी दो विभाजन है। पौलुस के द्वारा लिखी गई जो पत्रियां हैं उसमें इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री, उनको कहते हैं प्रिजन एपिसल्स या फिर बंदी गृह में लिखे गए पत्र। जब पौलुस बंदी गृह में था उस समय पर लिखी गई पत्रियां हैं, इस तरह से समझा जाता है। और उसके बाद दूसरा एक विभाजन है, मतलब इसी पौलुस की पत्रियों में कुछ पत्रियां हैं जो जिनको पास्टोरल एपिसल्स कहते हैं, या फिर ऐसी पत्रियां हैं जो कलीसिया के अगुओं को लिखी गई। कौन कौन सी है? पहला और दूसरा तिमुथियुस, और एक और है, कौन सी है? तीतुस की पत्री। ठीक है, तो ये जो है विभाजन याद रखिए। ठीक है, हम आ जाए पहले पुस्तक में, पहले पत्री में। कौन सी पत्री है? रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि रोम में जो विश्वासी थे उनको लिखी गई, है ना। रोम की उस कलीसिया, रोम में जो कलीसिया है उस कलीसिया को प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है, इसमें प्रमुख विषय क्या है? इसमें प्रमुख रूप से विषय यह है परमेश्वर किस तरह से मनुष्यों को, पापी मनुष्यों का उद्धार करता है ना, किस तरह से उद्धार करता है, और किस तरह से उन्हें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में या प्रभु यीशु मसीह के समान बदलता है। यह है इसका प्रमुख विषय, है ना। तो यदि आप रोमियो जब शब्द सुनते हैं तो सुसमाचार शब्द जरूर आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस पुस्तक में बताता है कि सुसमाचार क्या है। एक व्यक्ति का, मनुष्य का उद्धार उसके किसी अच्छे कर्मों से नहीं होता है, क्योंकि सारे मनुष्य क्या हैं? पापी हैं। हमारे कर्म भी कैसे हैं? अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। उद्धार कैसे होता है?
परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। किसके द्वारा होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा होता है। यह है रोमियो की पुस्तक का प्रमुख जो विषय है। प्रेरित पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं उनको आप ध्यान से देखें तो एक और बात देखी जा सकती है। उसमें से अनेक पत्रियों में प्रेरित पौलुस पहले भाग में कुछ सच्चाइयों को बताते हैं जो सैद्धांतिक सच्चाइयां हैं, जो शिक्षाएं हैं, और उसके बाद उसके अगले भाग में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि उन्हीं शिक्षाओं का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ क्या संबंध है। हर पत्री में प्रेरित पौलुस पहले भाग में बताता है बहुत सारी सच्चाइयां, है ना, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को बताता है। अगले भाग में बताता है कि ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ क्या संबंध रखता है। ठीक है, रोमियो के बाद कौन सी है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। जैसा कि नाम से समझ में आता है, कुरिन्थ नाम का एक शहर था जहां पर फिर से कुछ लोगों ने विश्वास किया, वहां पर कलीसिया बनी। कुरिन्थ की विश्वासियों को प्रेरित पौलुस लिख रहा है। यदि आप देखें इस पुस्तक को तो आप समझ सकते हैं इस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। लोग कुछ एक व्यक्ति है जो अनैतिकता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उनके बीच में झगड़े हैं, एक दूसरे को कचहरी में, कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हैं, उनके बीच में गुटबाजी है। पौलुस कहता है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया के अंदर जो समस्याएं चल रही थी उसके विषय में और कुछ गलतियां जो थी उनको संबोधित करते हुए पहला कुरिन्थियों लिखा गया। दूसरा कुरिन्थियों जो है वो बताता है, उसके पहले भाग में बताता है कि जो व्यक्ति पाप कर रहा था उसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि उसको अनुशासित करो। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए इस बात को, एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर आता है, विश्वासी कहता है अपने आप को, लेकिन यदि वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, नहीं पछता रहा है, उसको करेक्ट करने के बाद भी, तो फिर कलीसिया को क्या करना चाहिए? उसे अनुशासित करना चाहिए। यह हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं। कलीसिया एक डिसिप्लिन का स्टेप लेती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, उसको कलीसिया के संगति से बाहर कर देती है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तू जा अपने रास्ते, तेरे से हमको कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। क्या उसका उद्देश्य है? ताकि उसके अंदर मन फिराव आए और वो परमेश्वर के पास लौट कर आए और फिर से उसको हम क्या कर लें? संगति में वापस ले लें। पहला कुरिन्थियों में जिस व्यक्ति को पाप में जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं, उसी को हम दूसरा कुरिन्थियों में क्या करते हुए देखते हैं? मन फिराकर प्रभु के पास लौटते हुए और कलीसियाई सहभागिता में वापस आते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस अपने सेवकाई के विषय में भी बताता है। वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे एक प्रेरित होकर चुना है और उसके प्रेरिताई के विषय में बताता है। चौथी पुस्तक कौन सी है? गलातियों की पुस्तक। हमने इसका सब अध्ययन किया। गलातियों की पुस्तक का प्रमुख विषय क्या है बताएंगे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ यहूदियों को जो नियम दिए गए थे, है ना, व्यवस्था दी गई थी, उसका भी पालन करना जरूरी है, ऐसा कुछ लोग सिखाने लगे। पौलुस ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पर्याप्त है। यहूदी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को भी साथ में लेकर इसके साथ मिक्स करना गलत बात है। यह है गलातियों का प्रमुख विषय। उसके बाद इफिसियों की पत्री में आते हैं। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि कलीसिया का फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए, कलीसिया में किस तरह से हमें आचरण करना है ना, और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो पोजीशन है, प्रभु यीशु मसीह में हम क्या कर दिए गए हैं, इसके बारे में भी इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। अगली पुस्तक है फिलिपियों की पुस्तक, जिसमें प्रेरित पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के योग्य एक जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, दीनता के बारे में बताता कि ऐसा तुम्हारा आचरण होना चाहिए, है ना, जिसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, वैसा ही तुम्हारा भी आचरण होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री में एक और शब्द है जो बार बार आता है, बताएंगे कौन सा है? वेरी गुड, आनंदित रहो। पौलुस कहां से लिख रहा है? जेल में। जेल में कोई आनंदित रहता है क्या? जो लोग जाते हैं उनको तो यही रहता है ना, किसी तरह से बाहर निकल कर आए। परंतु प्रेरित पौलुस कहां पर है? जेल में। क्यों? उसने कुछ गड़बड़ किया क्या? क्यों जेल में है? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण वो जेल में गया। लेकिन वहां से क्या लिख रहा है वो दूसरों को, जो बाहर है, जो खुले में घूम रहे हैं, जो विश्वासी, उनको कहता है कि तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, है ना। तो ये पुस्तक आनंद से परिपूर्ण एक पुस्तक कही जा सकती है। उसके बाद फिर कौन सा है? कुलुस्सियों की पुस्तक। इसके साथ साथ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को, कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य भी थे लेकिन साथ साथ में संपूर्ण रूप से परमेश्वर हैं, इस शिक्षा के विरुद्ध कुछ लोग सिखाने लगे थे, है ना। तो उसके विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से मनुष्य भी हैं लेकिन साथ साथ में संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी हैं, इस बात को साबित करने के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं और बताते हैं कि कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम यहां पर समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इस विभाजन को जो है संपूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे।